लेके आया हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर और ये खबर है एचआरडी मिनिस्ट्री से, शिक्षा मंत्री से। दोस्तों 10वीं और 12वीं के बहुत ही बड़ा अपडेट्स है। जैसे आपको पता है कि जैसे 10वीं 12वीं का एग्जाम होगा उसी तरह कॉलेज और यूनिवर्सिटी का भी एग्जाम होगा। सब डिपेंड करता है कि 10वीं 12वीं का कब एग्जाम होगा, क्योंकि दोस्तों देश में एक भी एग्जाम होगा तो देश के सारे एग्जाम होंगे। तो दोस्तों इसमें देखिए कि 3 महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि सिसोदिया जी ने पूछा है एचआरडी मिनिस्टर से और क्या हुआ है। तो दोस्तों अभी भी अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे यूजफुल वीडियो आपके हित के लिए, आपके देश के हित के लिए, आपके परिवार के हित के लिए इसी चैनल पे वीडियो मिलती रहेगी। तो एचआरडी मिनिस्टर से बोले सिसोदिया जी 10वीं और 12वीं की परीक्षा कराना अभी संभव नहीं है। दिल्ली के एजुकेशन मिनिस्टर मनीष सिसोदिया ने मीटिंग के दौरान, एचआरडी मिनिस्ट्री से मीटिंग हुई थी तो इसी मीटिंग के दौरान सुझाव भी दिए थे और दिल्ली के लिए केंद्र सरकार से कुछ मदद भी मांगी थी। उन्होंने कहा था कि इस साल 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं कराना संभव नहीं है। अगर परीक्षाएं नहीं होगी तो क्या होगा, आगे देखिए, पूरा वीडियो देखिए, आपको बहुत ज्ञान होने वाला है कि ज्ञान से ही आप मजबूत बनते हैं ना। तो इस वीडियो को देखिए थोड़ा और आगे, हाइलाइट्स देखिए इसका। मनीष सिसोदिया ने एचआरडी मिनिस्ट्री से मांग की है छात्रों के आंतरिक परीक्षा यानी इंटरनल असेसमेंट के प्रदर्शन पे उनका अगला प्रमोशन होना चाहिए और नेक्स्ट जो एकेडमिक सेशन है उसमें पाठ्यक्रम में तब्दीली आना चाहिए। तो दोस्तों देखिए क्या और डिटेल्स है इस वीडियो में। डिटेल ये है कि देश भर में कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। इसको देखते हुए पिछले 1 महीने से ज्यादा वक्त से पूरे देश में लॉकडाउन किया गया है। लॉकडाउन के कारण स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी सभी बंद हैं। ऐसे में छात्रों की पढ़ाई का भी नुकसान हो रहा है। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने सभी राज्यों के शिक्षा मंत्रियों से बातचीत की। सभी राज्यों के शिक्षा मंत्रियों से बात की है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बताया कि उन्होंने एचआरडी मंत्री से कुछ बातें रखी हैं। उन्होंने केंद्र सरकार को झुकाव दिया है कि छात्रों को आंतरिक परीक्षा यानी इंटरनल असेसमेंट के आधार पर उनको पास कर देना चाहिए, यानी बिना एग्जाम के पास कर देना चाहिए। जैसे कि क्लास 9वीं और 11वीं में किया गया है कि बिना एग्जाम के अगली क्लास में भेज दिया गया है, उसी तरह बोर्ड के परीक्षाओं में यानी 10वीं और 12वीं के बोर्ड के परीक्षाओं में उनको बोर्ड का जो सर्टिफिकेट होता है, यानी 10वीं का बोर्ड का जो सर्टिफिकेट होता है, 12वीं का बोर्ड का सर्टिफिकेट होता है, वो दिया जाए। तो दोस्तों देखिए मनीष सिसोदिया जी ने इसको ट्वीट भी आज किया है 28 अप्रैल को कि आज केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी के साथ देश के अन्य शिक्षा मंत्रियों को चर्चा में शामिल होकर दिल्ली की तरफ से निम्न मुद्दे हैं। निम्न मुद्दे में से 3 मुद्दे हैं, मैं आपको बता रहा हूं। 3 मुद्दे में कौन कौन से मुद्दे हैं ये भी मैं आपको बता रहा हूं। पहला मुद्दा है कि सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की बची हुई परीक्षा कराना संभव नहीं होगा, अतः इंटरनल एग्जाम्स के आधार पे ही बच्चों को पास किया जाए, जैसा कि 9वीं और 11वीं में बच्चों को पास किया गया है। अगले वर्ष में दूसरा जो मुद्दा है सिसोदिया जी ने रखी है एचआरडी मिनिस्ट्री के सामने कि अगले वर्ष के लिए समूचे पाठ्यक्रम में कम से कम 30% की कमी की जाए और जेई, नीट तथा अन्य उच्च शिक्षा संस्थानों के प्रवेश परीक्षाएं भी कम की जाए के पाठ्यक्रम आधार पर ली जाए, यानी 30% आपका बर्डन अगले साल से कम की जाए, सिसोदिया जी ने एचआरडी मिनिस्ट्री को बोला है। तीसरा मुद्दा इन्होंने रखा है कि दिल्ली के बच्चों के लिए AIR FM, ऑल इंडिया FM पे रोजाना 3 घंटे की समय दिया जाए ताकि दिल्ली सरकार के शिक्षक सभी बच्चों के लिए पूरा क्लास चला सके। तो दोस्तों ये 3 जो मुद्दे हैं कि पहला बिना एग्जाम के 10वीं 12वीं का सर्टिफिकेट दे देना, दूसरा मुद्दा यह है कि 30% आपका लोड है कम कर देना, पढ़ाई कम कर देना, और जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन का सिलेबस है उसको भी 30% कम करना है। तीसरा इन्होंने मुद्दा अपने राज्य के लिए मांगा था कि AIR FM, ऑल इंडिया रेडियो FM पे 3 घंटे दिया जाए कि ताकि दिल्ली सरकार के जो शिक्षक है अपने बच्चों को पढ़ा सके। तो ये मुद्दा था, ये 3 मुद्दे थे इन्होंने उठाया था। तो एचआरडी मिनिस्ट्री से इन्होंने डिमांड किया है। तो देखिए आगे क्या रिएक्शन होता है कि 10वीं 12वीं में आप बिना एग्जाम दिए हुए पास हो जाते हैं या नहीं। ऐसे यूजफुल वीडियो देखने के मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे
ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि बिना एग्जाम के ही आपको सर्टिफिकेट दे दिया जाए, ये ऐसा हिस्ट्री में पहली बार होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। हमें रही ज्ञान के, फिर मिलेंगे चलते चलते, तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद।